जी हाँ दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे बिहार के ऑल इन वन सीरीज़ में, जिसमें लोग अब तक का बिहार ने पूछा होगा सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सार संग्रह के रूप में, जो कि इसमें टोटल 51,000 प्रश्न दिए हुए हैं। और ये हमारा मास्टर वीडियो होगा, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। हमारा केमिस्ट्री का फुल ऑन मास्टर वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और फिजिक्स का हम लोग ले आए हैं मास्टर वीडियो। तो आप लोग पहले के मास्टर वीडियोज़ अगर नहीं देखे तो उसे जाइए जरूर चेक कीजिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुंचाने में आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग अपने सभी दोस्तों तक, जो इस बार का बिहार का ADO देने वाले हैं, या फिर बिहार का SI देने वाले हैं, फिर बिहार का CGL4 देने वाले हैं, या फिर ऑफिस असिस्टेंट, या फिर जीविका कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो उन्हें इस वीडियो तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा मास्टर वीडियो केमिस्ट्री सेक्शन का, जो कि हमारे पिछले 2 वीडियोज़ का कंप्लीशन होगा, और जो कि करीब 2 घंटे के आसपास का ये वीडियो है, जिसमें लोग पूरा का पूरा केमिस्ट्री एक बार में कंप्लीट कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा कंपाइलेशन वीडियो। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बिहार के ऑल इन वन सीरीज में। लोग बिहार का अब तक का पूछा हुआ सारा प्रश्नों को एक एक करके कर रहे हैं सार संग्रह के रूप में, और यह वन लाइनर फॉर्म में। और इसमें टोटल 51,000 प्रश्न है। आप लोग यहाँ प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, और यह एग्जाम भी देख सकते हैं, जिसमें इन सभी प्रश्नों को पूछा गया है। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुँचाने में आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। यह वीडियो मेनली उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो इस बार का BPSC ADO या फिर बिहार SI, बिहार दरोगा, बिहार CGL या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम, जीविका हो या कोई भी एग्ज़ाम भर रहे हो, उन लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वह अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे से कर सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज का सेक्शन हमारा शुरू होगा यहाँ विज्ञान से, जिसमें होगा रसायन विज्ञान। क्योंकि हम लोग इससे पहले फिजिक्स कर लिए थे, तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया साइंस का। अब दूसरा पार्ट शुरू होगा केमिस्ट्री से, फिर उसके बाद बायोलॉजी आएगा, फिर जो भी विविध सेक्शन होगा वो कंप्लीट होगा। उसके बाद यह पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसके पहले के सेक्शन नहीं देखे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आप लोग जाइए जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसमें सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। सब वीडियो आप लोग आसानी से मिल जाएगा। आप लोग रिवीजन कीजिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेक्शन भौतिक रसायन से। शुरू करने से पहले फिर सबसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो J.J. थॉमसन। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? J.J. थॉमसन। सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो अपघटन। सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? अपघटन। निम्न गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है कौन? कम तापमान और उच्च दाब। निम्न गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है कौन? तो कम तापमान और उच्च दाब। पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा क्या? तो दूध और स्टार्च सॉल्यूशन। पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा कौन? तो दूध दिखाएगा और स्टार्च सॉल्यूशन दिखाएगा। जलीय विलयन जिसका pH मान 0 है होगा क्या? तो अम्लीय। जलीय विलयन जिसका pH मान 0 है होगा क्या? तो अम्लीय। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या है? तो न्यूट्रॉन। रासायनिक गुण को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा है? तो न्यूट्रॉन। जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि तो जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है को कहा जाता है क्या? तो अपचयन। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है, उसे कहा जाता है क्या? तो अपचयन। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। एसिटिक अम्ल का गंध होता है कैसा? तो सिरका के समान। एसिटिक अम्ल का गंध होता है कैसा? तो सिरका के समान। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती, क्योंकि कोई H3O+ आयरन मौजूद नहीं होगा। लिटमस केवल H3O+ आयरन की उपस्थिति में रंग बदलता है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलते, क्योंकि तो कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। आगे गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो संघनन। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन। शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए क्या है? तो ΔH और ΔS दोनों धनात्मक हैं। शुष्क बर्फ
या CO2 प्रक्रिया के लिए क्या है, तो डेल्टा H और डेल्टा H दोनों धनात्मक हैं। आगे एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार 176 है, इसका इक्विवेलेंट भार कितना होगा, तो 58.66। एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार 176 है, इसका इक्विवेलेंट भार होगा कितना, तो 58.66। चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं, उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है, तो चांदी सबसे कम, चांदी फिर तांबा फिर लोहा। चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं, उनका प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है, तो सबसे कम चांदी होगा, फिर तांबा होगा, फिर लोहा होगा। आगे है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं क्या, तो द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं कैसे, तो द्रव्यमान के संख्या में। आगे HCl में रासायनिक अम्ल की प्रकृति होते क्या, तो सहसंयोजी। HCl में रासायनिक अम्ल की अबंध की प्रकृति क्या होती है, तो सहसंयोजी। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। कपूर को शुद्ध किया जाता है कैसे, तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन द्वारा। कपूर को शुद्ध किया जाता है कैसे, तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन द्वारा। गैल्वेनाइजेशन होता है क्या, तो लोहे पर जस्ते की निक्षेप। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो लोहे पर जस्ते की निक्षेप। लौह पत्र को गैल्वेनाइज या परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या, तो जस्ता। लौह पत्र को गैल्वेनाइज या परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या, तो जस्ता। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी, तो जस्ते की। गैल्वेनाइज लोहे के परत पर पाइप होती है किसकी, तो जस्ते की। CO समूह का अबंध क्रम कितना है, तो 3। CO समूह मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का अबंध क्रम कितना है, तो 3 हो जाएगा। आगे जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा, तो अम्लीय प्रकृति का। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होगा। आगे रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है कैसे, तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन द्वारा। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है कैसे, तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन द्वारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है क्या, तो नाभिकीय विखंडन। न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है क्या, तो नाभिकीय विखंडन। वायु एक क्या है, तो मिश्रण है। वायु एक क्या है, मिश्रण। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप भी नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप की संख्या होती है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वह है H2SO4। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वह है H2SO4। धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, तो 2, 8, 8 और 2। धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, तो 2, 8, 8, 2। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एसिडिक। आगे एक तत्व X के बृहत्तम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा कितना, तो XH4। एक तत्व X के बृहत्तम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा क्या, तो HX4। आगे सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होगा, तो अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होगा, तो अष्टफलकीय। आगे इलेक्ट्रोक्लोरिक एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि अभिक्रिया करता है किसे, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है कहाँ, तो प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है कहाँ, तो प्राकृतिक तत्व में। आगे खाने का नमक NaCl बनता है किससे, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। खाने का नमक HCl बनता है कैसे, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। आगे आयोडीन कृत लवण में रहता है क्या, तो पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन कृत लवण में रहता है क्या, तो पोटेशियम आयोडाइड। आगे कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है क्या, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। एक दहन प्रक्रिया किसका, तो पेट्रोल का जलना।
एक दहन प्रक्रिया क्या है? तो पेट्रोल का जलना। वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है वह है NaBH4। वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है वह है NaBH4। आगे, केशकल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका क्या है? तो रंजक का ऑक्सीकरण करना। केशकल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड का भूमिका क्या है? तो रंजक की ऑक्सीकरण करना। आगे, लोहे की कील का जंग लगने से इसका भार क्या होगा? तो अधिक होगा। लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार क्या होगा? तो अधिक होगा। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? यह है मंद क्षार। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो यह है मंद क्षार। आगे, लोहे में जंग लगने एक उदाहरण किसका? तो ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण किसका? तो ऑक्सीकरण का। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है किसका? तो नाभिक में विद्युत आवेश का। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है किसका? तो नाभिक के विद्युत आवेश का। आगे, संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती क्या? तो खनिज। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती क्या? खनिज। परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं क्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में मूल कण क्या होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आगे, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की विधि में क्या होगा? तो बर्तन को ऋण घनत्व और शुद्ध जस्ता को घन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेप या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की विधि में क्या होगा? तो बर्तन को ऋण घनत्व, ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को घन ध्रुव पर बनाया जाता है। आगे, हीलियम के नाभिक में होता है क्या? तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। आगे, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया गया है कैसे? तो नील्स बोर द्वारा। एक परमाणु के संरचनात्मक स्थिरता को समझाया गया कैसे? तो नील्स बोर द्वारा। आगे, वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वह कहलाते हैं क्या? तो क्षार। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं कहलाते हैं क्या? तो क्षार। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र क्या है? तो 2n²। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र क्या है? तो 2n²। अगला प्रश्न है, एक अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो क्वार्ट्जाइट ग्लास SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एक अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो क्वार्ट्जाइट ग्लास SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन अपनी अर्ध ऊर्जा अवस्था में क्या होता है? ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी अर्ध ऊर्जा अवस्था में क्या होता है? ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। स्याही पानी में किसके कारण फैलती है? तो विसरण के कारण। स्याही पानी में किस कारण फैलती है? तो विसरण के कारण। उदासीन विलय का pH मान होता है कितना? तो 7। उदासीन विलय का pH मान होता है कितना? तो 7। वह विलय जिसके pH का मान 7 से अधिक होता है वह है क्षारीय विलय। वह विलय जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह है क्षारीय विलय। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरती है उसे कहा जाता है क्या? तो परासरण। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरती है उसे कहा जाता है परासरण। आगे, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? तो जल शुष्क या निर्जलीकरण कारक। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? तो जल शुष्क या निर्जलीकरण कारक। आगे, आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो वह है बर्जेलियस। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो बर्जेलियस। आगे, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व क्या है? तो ट्राइटियम। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व क्या है? तो ट्राइटियम। आगे, पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या हुआ? तो रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति क्या है? तो रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। आगे जाए, किसी मिश्रण के विभिन्न खुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहा जाता है क्या? क्रोमेटोग्राफी। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग किए जाने की प्रक्रिया कहा जाता है क्या? तो क्रोमेटोग्राफी।
तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले का निर्माण को कहा जाता है क्या? तो बुदबुदाहट। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है क्या? तो बुदबुदाहट। आगे सबसे पहले यह सुझाव दिया गया था कि पदार्थ बहुत छोटे कण से बना है जिसे अणु कहते हैं। यह है महर्षि कणाद। सबसे पहले यह सुझाव दिया गया था कि पदार्थ बहुत छोटे कण से बना है जिसे अणु कहते हैं। यह है महर्षि कणाद। आगे पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुण के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है क्या? तो प्लाज्मा भौतिकी। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुण के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो प्लाज्मा भौतिकी। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होगा? तो दोगुना हो जाता है। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होगा? तो दोगुना हो जाता है। रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? तो पानी का उबलना। रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? तो पानी का उबलना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? तो पानी में चीनी का घुलना। रेडियोधर्मिता तत्व है किसका? तो थोरियम का। रेडियोधर्मिता तत्व है किसका? थोरियम का। लेड संचायक सेल में प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड संचायक सेल में प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे है शुद्ध जल और उदासीन विलय का पीएच मान होता है कितना? तो 7। शुद्ध जल और उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है? तो 7। पीएच प्लस पीओएच का मान होता है कितना? 14। पीएच प्लस पीओएच का मान कितना होता है? तो 14। वह लवण जिसका पीएच बराबर 2 होगा तो वह होगा 0.01 MHCl। वह लवण जिसका पीएच 2 होगा वो होगा 0.01 मोल HCl। आगे सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो अल्फा बीटा और गामा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो अल्फा बीटा एवं गामा किरण। आगे शुद्ध जल का पीएच होता है कितना? तो 7। शुद्ध जल का पीएच होती है कितना? तो 7। आगे हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होता है कितना? तो अल्फा कण का द्रव्यमान। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा क्या? तो अल्फा कण का द्रव्यमान। जस्ते जिंक से बनता है क्या? तो विद्युत बैटरी। जस्ते या जिंक से बनता है क्या? तो विद्युत बैटरी। आगे एक पायस का उदाहरण नहीं है दही। एक पायस का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो दही। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻�6 मीटर या फिर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य। कोलाइड कण का आकार की सीमा क्या होती है? तो 10⁻�6 मीटर से लेकर 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻�6 मीटर या फिर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो संघनन। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? संघनन। रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है कौन? तो एक उत्प्रेरक। रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है कौन? तो एक उत्प्रेरक। द्रव में होता है क्या? तो नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकुचन। द्रव में होता है क्या? तो नियत आयतन, अनियत आकार एवं संकुचन। आगे पृथ्वी में उपलब्ध कठोरतम पदार्थ है कौन सा? तो हीरा। पृथ्वी में उपलब्ध कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हीरा। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है किसमें? तो ठोस क्रिस्टल में। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है किसमें? ठोस क्रिस्टल में। आगे कणों के बीच आकर्षण बलों का बढ़ता क्रम है क्या? तो हाइड्रोजन, दूध और शर्करा। कणों के बीच आकर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या है? तो हाइड्रोजन, दूध और शर्करा। आयोडीन पाया जाता है किसमें? तो ठोस रूप में। आयोडीन पाया जाता है किसमें? ठोस रूप में। किसमें? sp संकरित कार्बन है क्या? तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। किसमें? sp संकरित कार्बन क्या है? तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आगे गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है क्या? तो वायु। गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है क्या? वायु। समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो चीनी पानी का मिश्रण। समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो चीनी पानी का मिश्रण। तत्वों के गुणधर्म निर्धारित होते हैं कैसे? तो परमाणु संख्या द्वारा। तत्वों के गुणधर्म निर्धारित होते हैं कैसे? तो परमाणु संख्या द्वारा।
न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? तो चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने। आगे रबर को सल्फ़र के साथ गर्म करने को कहते हैं क्या? तो वल्कनाइजेशन। रबर को सल्फ़र के साथ गर्म करने को कहा जाता है क्या? तो वल्कनाइजेशन। आगे जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो कम हो जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा? तो लंबे समय तक बढ़ता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा? तो लंबे समय तक बढ़ता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो दूध का खट्टा होना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो दूध का खट्टा होना। आगे जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो यह आ जाएगा जल यौगिक फेरिक ऑक्साइड। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जल यौगिक फेरिक ऑक्साइड। आगे मोमबत्ती का जलना उदाहरण है किसका? तो केवल रासायनिक परिवर्तन का। मोमबत्ती का जलना उदाहरण है किसका? तो केवल रासायनिक परिवर्तन का। आगे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो लकड़ी का जलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो लकड़ी का जलना। ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन करती है क्या? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन करती है कौन? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। रासायनिक परिवर्तन नहीं है क्या? तो पानी का उबलना। रासायनिक परिवर्तन नहीं है क्या? तो पानी का उबलना। आगे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या? तो कागज का जलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो कागज का जलना। आगे जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या? तो भौतिक। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या? भौतिक। आगे ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन परमाणु के बराबर है 3। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन परमाणु के बराबर कितना? तो 3। H2SO4 की परमाणुकता होती है कितना? तो 7। H2SO4 की परमाणुकता होती है कितना? तो 7। भारी जल का अनुभार क्या होगा? तो 20। भारी जल का अनुभार क्या होगा? 20। परमाणु प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को कहा जाता है क्या? तो न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को कहा जाता है क्या? न्यूक्लियर एनर्जी। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पर? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किसी रासायनिक यौगिक का लघुत्तम इकाई क्या है? तो परमाणु। किसी रासायनिक यौगिक का लघुत्तम इकाई क्या है? तो परमाणु। पानी का अनुभार क्या है? तो 18 AMU। पानी का अनुभार कितना है? तो 18 AMU। 1 मोल के बराबर होता है क्या? तो 6.023 × 10⁻23 अणु। 1 मोल के बराबर होता है कितना? तो 6.03 × 10⁻23 अणु। CO2 में 1 मोल में होता है कितना? तो 6.023 × 10⁻23 अणु। CO2 के 1 मोल में होता है कितना? तो 6.023 × 10⁻23 अणु। Fe मतलब Fe, Zn और Mg की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा Fe है, फिर जिंक है, फिर मैग्नीशियम है। Fe, जिंक और मैग्नीशियम की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा आयरन है, फिर जिंक है, फिर मैग्नीशियम है। एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह है Br, बेरिलियम। एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह है बेरिलियम। अमलगम मिश्र धातु है किसका? तो पारा का। अमलगम मिश्र धातु किसका है? तो पारा का। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है कौन? तो फ्लोरीन। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्या है? तो फ्लोरीन। आगे लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उत्पन्न अनुपात में उपस्थित तत्व क्या है? तो तांबा। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व क्या है? तो तांबा। शीशो तथा साबुन दोनों के घटक क्या हैं? तो पोटेशियम। शीशो तथा साबुन दोनों के घटक कौन है? तो पोटेशियम। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन क्या है? तो फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन क्या है? तो फ्लोरीन। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती क्या? तो टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है क्या? तो टिंडल प्रभाव। इमल्सन का उदाहरण क्या है? तो दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी। इमल्सन का उदाहरण क्या है? तो दूध, मक्खन और अंडे की जर्दी। जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनता क्या? तो H3PO4। जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनता क्या? तो H3PO4। आगे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है क्या? तो जल। सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है क्या? तो जल। एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। पदार्थ
बढ़ने से घटती है पदार्थ है क्या? तो गैस। एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है पदार्थ है क्या? तो गैस। नेफ्थलीन अधिक घुलनशील है किसमें? तो बेंजीन में। नेफ्थलीन अधिक घुलनशील है किसमें? तो बेंजीन में। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? तो हीलियम नाभिक। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? तो हीलियम नाभिक। आगे बोर की परिकल्पना के अनुसार n वे स्थिर कक्ष का कोणीय संवेग होता है तो n/h बटा n × h बटा 2π। बोर की परिकल्पना के अनुसार n वे स्थिर कक्ष का कोणीय संवेग होता है तो n × h बटा 2π। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बनी ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह कहलाता क्या? तो बोहर ने। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह कहलाता क्या? तो बोहर ने। आगे एक परमाणु एटम के नाभिक या न्यूक्लियस में सम्मिलित है क्या? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक परमाणु या एटम के नाभिक या न्यूक्लियस में सम्मिलित है क्या? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन का मान होता है कितना? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। न्यूक्लियॉन का मान होता है क्या? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके लिए समान होता है क्या? तो प्रोटॉनों की संख्या। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके लिए समान होता है क्या? तो प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक की खोज की थी किसने? तो हेनरी रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की? तो हेनरी रदरफोर्ड ने। कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितने? तो 18। कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितनी? तो 8। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है कितनी? तो 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3। एक तत्व के समस्थानिक या आइसोटॉप्स भिन्न होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या से। एक तत्व के समस्थानिक या आइसोटॉप भिन्न होते कैसे? तो न्यूट्रॉन की संख्या से। आगे है कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 उदाहरण किसका? तो समभारिक का। कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 उदाहरण किसका? तो समभारिक का। आगे कार्बन 12 एवं कार्बन 14 के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण किसकी भिन्नता है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या का। कार्बन 12 एवं कार्बन 14 में समस्थानिकों की भिन्नता का कारण किसकी भिन्नता है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या का। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 को कहते हैं क्या? तो समस्थानिक। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 को कहते हैं क्या? तो समस्थानिक। क्रिप्टॉन 86 और रुबिडियम 87 को कहते हैं क्या? तो सम न्यूट्रॉनिक। क्रिप्टॉन 86 और रुबिडियम 87 को कहते हैं क्या? तो सम न्यूट्रॉनिक। आगे एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है √p/d। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल को दी जाती है क्या? तो √p/d। समीकरण जो चार्ल्स नियम को प्रकट करते हुआ है v is directly proportional to t। समीकरण जो चार्ल्स नियम को प्रकट करते हुआ है v is directly proportional to t। सिद्धांत डेल्टा p गुने डेल्टा x इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन h/4r 4π कहलाता है क्या? तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। सिद्धांत डेल्टा p गुने डेल्टा x बराबर होगा या फिर ज़्यादा होगा h/4π कहलाता है क्या? तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। बीटा क्षय परिमाण है किसका? दुर्बल नाभिकीय बल का। बीटा क्षय परिणाम है किसका? तो दुर्बल नाभिकीय बल का। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए जिस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है वह है यूरेनियम 235। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए जिस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है वह है यूरेनियम 235। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वह है नियंत्रक छड़। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वह है नियंत्रक छड़। आगे वह किरण घन जो आवेशित कण से युक्त है वह है अल्फा किरण। वह किरण घन जो आवेशित कण से युक्त है वह है अल्फा कण। आगे सूर्य के तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो है नाभिकीय संलयन। और यह देखिए कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न है, एक ही क्वेश्चन मतलब रिपीट किया हुआ है कई बार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया हुआ है। तो इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर पढ़ाया जाता है ताकि आपको रिवीजन अच्छे से हो सके पुराने क्वेश्चंस पे, ताकि आपका गलत ना हो प्रीवियस ईयर अगर पूछा जाए तो।
आइए अगला देखते हैं। D2O का अधिकतम उपयोग होता है कैसे, तो परमाणु भट्टी में। D2O का अधिकतम उपयोग होता है किसमें, तो परमाणु भट्टी में। आगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर। आगे गन पाउडर बनता है कैसे, तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से। गन पाउडर बनता है कैसे, तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से। रेडियोधर्मिता की खोज की थी किसने, तो हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने, तो हेनरी बेकुरल ने। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में जो ईंधन इस्तेमाल होता है वह है संवर्धित यूरेनियम 235। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में जो ईंधन इस्तेमाल होता है वह है संवर्धित यूरेनियम 235। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है क्या, तो हाइड्रोजन। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन। आगे विखंडन योग्य प्रकृति तत्व क्या है, तो यूरेनियम 235। विखंडन योग्य प्रकृति तत्व क्या है, तो यूरेनियम 235। आगे किसी रेडियो सक्रिय वस्तुओं से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं क्या, तो हीलियम नाभिक। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या है, तो हीलियम नाभिक। आगे मानव निर्मित तत्व क्या है, तो प्लूटोनियम। मानव निर्मित तत्व क्या है, तो प्लूटोनियम। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने, तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने, जेम्स चैडविक ने। मैरी क्यूरी एवं उनके पति ने अलग किए क्या, तो रेडियम और पोलेनियम को। मैरी क्यूरी और उनके पति ने अलग किए क्या, तो रेडियम और पोलेनियम को। आगे रेडियोधर्मी तत्व वाली भवन निर्माण सामग्री आजकल विवादास्पद है क्या, तो थोरियम। कौन सी रेडियोधर्मी तत्व वाली भवन निर्माण सामग्री आजकल विवादास्पद है, तो यह है थोरियम। आगे अल्फा और बीटा कण की खोज की थी किसने, तो रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा कण की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। बीटा कण आवेश वहन करते हैं ऋणात्मक। बीटा कण कौन से आवेश वहन करते हैं, तो ऋणात्मक। गामा रे मूलतः होता है क्या, तो फोटोन। गामा रे मूलतः क्या होता है, तो फोटोन। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय अभिक्रियाएं। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय अभिक्रियाएं। ईथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है क्या, तो 7 संयोजक बंधन। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास क्या है, तो 7 संयोजक बंध। आगे संयोजक यौगिक क्या है, तो बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। संयोजक यौगिक बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। आगे लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने हैं, क्योंकि कार्बन क्या होगा, तो विद्युत बंध बनाता है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। आगे मीथेन CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड बंध है, तो यह एकल बॉन्ड। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड या बंध है, तो एकल बॉन्ड। आगे सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण क्या है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण क्या है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होता है किसमें, तो कार्बनिक विलयक में। सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होता है क्या, तो कार्बनिक विलय में। आगे न्यूट्रोजन गैस का अणु में आबंध किया, तो त्रिसहसंयोजी। न्यूट्रॉन गैस का अणु में आबंध क्या है, तो त्रिसहसंयोजी। आगे कार्बन की संयोजकता है क्या, तो 4। कार्बन की संयोजकता कितना है, तो 4। तत्वों की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या है, तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। NH3 का ऑक्सीकरण संख्या है क्या, तो O। NH3 का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो 0। जिस यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वह है KMnO4। जिस यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वह है KMnO4। आगे Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो +6। Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो +6। KMnO4 में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो 7। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो +7। आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्या, तो ऑक्सीकरण व अपचयक दोनों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, तो ऑक्सीकरक व अपचायक दोनों। नमी एवं हवा में लोहे के मोर्चे में शामिल है क्या, तो लोहे का जलयोजन। नमी एवं हवा में लोहे के मोर्चे में शामिल क्या है, तो लोहे का
जल योजन एल्केलाइड होते हैं क्या? तो क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। एल्केलाइड होते हैं क्या? तो क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। आगे, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशाद लेपन की प्रक्रिया की जाती है पतली परत की किसी जस्ता की। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशाद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत होती है किसकी? तो जस्ता की। लोहे को जंग से बचाने के लिए लेप किया जाता है किसका? तो जस्ता का। लोहे को जंग से बचाने के लिए लेप किया जाता है किसका? तो जस्ता का। प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक उत्पादक है कौन? तो ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक उत्पादन क्या है? तो ग्लूकोज। खाद्य पदार्थों में डिब्बों पर जिंक का बजाय टीन की लेप होती है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। खाद्य पदार्थों पर के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। आगे, लोहे पर कलाई के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो यह है जिंक। लोहे पर कलाई के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सकता है? वह है जिंक। आगे, गैल्वेनाइज्ड लोहा चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता की। गैल्वेनाइज्ड लोहा चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता की। आगे, उच्च तापक्रम पर गर्म करके कार्बनिक यौगिक को सरलतम यौगिक में तोड़ने की विधि को जाना जाता है किसका? तो ताप अपघटन के रूप में। उच्च तापक्रम पर गर्म करके कार्बनिक यौगिक को सरलतम यौगिकों में तोड़ने की विधि को जाना जाता है किसके लिए? तो ताप अपघटन के रूप में। आगे, कोयला उदाहरण किसका? तो आणविकीय संघनन का। कोयला उदाहरण किसका? तो आणविकीय संघनन का। आगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है क्या? तो मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है क्या? तो मीथेन। आगे, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। एक लकड़ी है क्या? तो प्राथमिक ईंधन। एक लकड़ी क्या है? तो प्राथमिक ईंधन। मॉस गैस क्या है? तो मीथेन। मॉस गैस क्या है? तो मीथेन। कोयला क्या है? तो अवसादी चट्टान। कोयला क्या है? अवसादी चट्टान। धान के खेत से जो गैस निकलती है वह है CH4। धान के खेत से जो गैस निकलती है वह है CH4। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, तो आप लोग इसीलिए प्रीवियस ईयर आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और रिवीजन अच्छे से करते रहिए। ऑयल गैस एक मिश्रण है किसका? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ऑयल गैस एक मिश्रण है किसका? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है क्या? तो ब्यूटेन। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है क्या? ब्यूटेन। LPG के साथ जिस रासायनिक पदार्थ को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है वह है एथिक मर्केप्टन। LPG के साथ जिस रासायनिक पदार्थ को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है वह है एथिल मर्केप्टन। आगे, गोबर गैस में सर्वाधिक पाया जाता है क्या? तो मीथेन। गोबर गैस में सर्वाधिक पाया जाता है क्या? तो मीथेन। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है कहाँ? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 में। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से मिश्रित होती है कहाँ? तो CO प्लस N2 में। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है क्या? तो रासायनिक। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है रासायनिक। आगे, स्टोरेज बैटरी में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है सीसा या लेड। स्टोरेज बैटरी में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है सीसा या लेड। LPG में कौन सा गैस मुख्य रूप से होती है? तो यह है ब्यूटेन। LPG में कौन सा गैस मुख्य रूप से होती है? तो यह है ब्यूटेन। आगे, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो धान का खेत। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो धान का खेत। अगला चैप्टर हमारा है अकार्बनिक रसायन। आइए इसके प्रश्नों को करके देखते हैं। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं क्या? तो ग्रे हाइड्रोजन। वाष्प मीथेन रिफाइनिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं क्या? तो ग्रे हाइड्रोजन। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है कितना? तो C/137। न्यूनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है कितना? तो C/137। Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह है चीनी मिट्टी का। Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास समानुपाती होती है किसका? तो n² का। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष के अर्धव्यास समानुपाती होती है किसका? तो n² का।
माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो फॉस्फोरस। माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाले सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो फॉस्फोरस। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है क्या? तो Cu, Zn और Ni। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है क्या? तो Cu, Zn और एवं Ni। आगे तांबे की मिश्र धातु है क्या? तो पीतल। तांबे की मिश्र धातु क्या है? तो पीतल। आगे सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो चूना पत्थर। क्विक सिल्वर का एक और नाम क्या है? तो पारा। क्विक सिल्वर का एक और नाम क्या है? तो पारा। यूरेनियम से बनता है क्या? तो बिजली। यूरेनियम से क्या बनता है? तो बिजली। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है? तो CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है? तो CO2। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती क्या? तो कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान कराने के लिए बढ़ाई जाती क्या? तो कार्बन की मात्रा। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा क्या? तो पानी। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा क्या? तो पानी। पारे का मुख्य अयस्क होता है क्या? तो सिनेबार। पारे का मुख्य अयस्क होता है क्या? तो सिनेबार। शुष्क बर्फ होता है क्या? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ होता है क्या? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्या है? ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु उपयोग किया जाता है क्या? तो सल्फर का। ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु उपयोग किया जाता है किसका? तो सल्फर का। सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्या है? तो फ्लोरीन। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्या है? तो फ्लोरीन। साबुन ग्रीस को हटाता है कैसे? तो पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीस को हटाता है कैसे? तो पाइसीकरण द्वारा। वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है वह है वनस्पति तेल। वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है वह है वनस्पति तेल। आगे जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना? तो 8:1। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? तो 8:1। आगे दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर का पेस्ट लेते हैं उनमें स्वभाव होता है कैसा? तो क्षारीय। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर का पेस्ट लेते हैं इनमें स्वभाव होना चाहिए कैसा? तो क्षारीय। श्वेत धातु भी कहते हैं किसे? तो प्लेटिनम को। श्वेत धातु भी कहते हैं किसे? तो प्लेटिनम को। फ्लोरीन अथवा बकीबॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो यह है 60। फ्लोरीन अथवा बकीबॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो 60। वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षारण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है कहलाती क्या? तो उत्कृष्ट धातुएं। वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु में संपर्क रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है कहलाता है क्या? तो उत्कृष्ट धातुएं। आगे आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में से एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है क्या? तो नाइट्रोजन। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है क्या? तो नाइट्रोजन। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। आगे पारा की मिश्र धातु है क्या? तो अमलगम। पारा की मिश्र धातु क्या है? तो अमलगम। आगे अक्रिस्टलीय कार्बन की शुद्धतम रूप क्या है? तो चीनी चारकोल। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो चीनी चारकोल। पीतल के घटक है क्या? तो जस्ता एवं तांबा। पीतल के घटक क्या है? तो जस्ता एवं तांबा। वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देते हुआ है स्ट्रोंशियम। वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता हुआ है स्ट्रोंशियम। आगे वह तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है वह है बोरॉन या उपधातु। वह धातु जो धातु और अधातु दोनों जैसा व्यवहार करता है वह है बोरॉन या उपधातु। आगे भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वे कहते हैं क्या? तो प्रागलन। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था पाई जाती है वह कहलाता है क्या? तो प्रगलन। आगे अनबुझा चूना कहते हैं किसे? तो CaO को। अनबुझा चूना कहते हैं किसके? तो CaO को।
व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है किसे? तो हाइड्रोजन को। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है किसे? तो हाइड्रोजन को। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना % समुद्र में महासागर में है? तो यह 97.4%। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना % समुद्र और महासागर में है? तो यह 97.4%। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता क्या? तो ब्लीचिंग पाउडर। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाती है क्या? तो ब्लीचिंग पाउडर। आगे, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज क्या है? तो इल्मेनाइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज क्या है? तो इल्मेनाइट। आगे, सबसे ऊंचा गलनांक होता है किसका? तो बोरॉन का। सबसे ऊंचा गलनांक होता है किसका? तो बोरॉन का। पानी की टंकी में फंसी फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रसायन का? कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रसायन का किसका? तो कॉपर सल्फेट का। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है क्या? तो सल्फोनेट। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है क्या? तो सल्फोनेट। सबसे भारी धातु है क्या? तो ओस्मियम। सबसे भारी धातु क्या है? तो ओस्मियम। ऊष्माशोषी या एंडोथर्मी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्मा अवशोषित होता है। ऊष्माशोषी या एंडोथर्मी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्मा अवशोषित होता है। आगे, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है क्या? तो क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है क्या? तो क्रोमियम। आगे, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर होता है क्या? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर होता है क्या? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने पर उत्पन्न होता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। सोना सॉल में जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ क्या है? तो MgCl2। सोना सॉल में जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ क्या है? तो MgCl2। वह यौगिक जो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है वह है CrO2। वह यौगिक जो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है वह है CrO2। वह धातु जो प्रकृति में अविशैला है वह है सोना। वह धातु जो प्रकृति में अविशैला है वह है सोना। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल मिश्र धातु है किसका? तो तांबा और जस्ता का। पीतल मिश्र धातु किसका है? तो तांबा और जस्ता का। हेवेल प्रक्रिया से अमोनिया का निर्माण में किसका नियम काम में लाया था? तो बंद निकाय। हेवेल प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में किस निकाय काम में लाया था? तो यह बंद निकाय। आगे, NaCl का सांद्र घोल है क्या? तो ब्राइन। NaCl का सांद्र घोल क्या है? तो ब्राइन। जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है क्या? तो एनहाइड्राइड कैल्शियम सल्फेट। जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है क्या? तो एनहाइलाइड कैल्शियम सल्फेट। आगे, वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होता है वह है लोहा, क्रोमियम और निकल। वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होता है वह है लोहा, क्रोमियम और निकल। आगे, वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है वह है गैलियम। वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है वह है गैलियम। आगे, वह पदार्थ जो अल्प क्रियाशील है वह है मैग्नीशियम। वह पदार्थ जो अल्प क्रियाशील है वह है मैग्नीशियम। सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है किसे? तो एक्वा रेजिया से। सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है किसे? तो एक्वा रेजिया से। आगे, लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? तो सल्फर। लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? तो सल्फर। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए? तो जल के लवणों के प्रभाव से। जहाज के पेंदे मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए? तो जल व लवणों के प्रभाव से। आगे, प्याज का वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण आंखों से आंसू आ जाते हैं वह है सल्फाइड। प्याज का वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण आंखों से आंसू आ जाते हैं वह है सल्फाइड। आगे, आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो तांबा को। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो तांबा को। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित रहता है वह है हीलियम। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित रहता है वह है हीलियम।
और इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितना लाभान्वित हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उससे आप तक पहुँचाने में आसानी हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बिहार के ऑल इन वन सीरीज में। लोग बिहार का अब तक का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन को एक करके कर रहे हैं सार संग्रह के रूप में। और इस बुक में टोटल 51 प्रश्न, आप लोग प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 51 प्रश्न है, विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है। और यह हमारा साइंस का सेक्शन है। इससे पहले हम लोगों ने कई सेक्शन कर लिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी और फिर और सारे सेक्शन जो हम लोग कर लिए हैं उसे प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, उसका लिस्ट आप लोग जाइए उसे ज़रूर देखिए। और यह साइंस का सेक्शन है और इसके बाद यह बुक कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के बाद साइंस में भी हम लोगों ने फिजिक्स कर लिया है, केमिस्ट्री चल रहा है और उसके बाद बायो होगा, फिर बुक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि आप जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उससे आप तक पहुँचाने में आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बिहार का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, जैसे बिहार SSC हो गया, बिहार CGL 4 या फिर बिहार SI, बिहार AED या फिर बिहार जीविका जो कि होने वाला है। अगर उनका भी कोई एग्जाम दे रहा है तो उन्हें तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में 252 पेज तक कर लिए थे। आज शुरू होगा हमारा 253 पेज से। पहला प्रश्न है। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टेनलेस स्टील में लोहे का कितना % धातु के साथ मिश्रण होता है? तो यार निकिल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में लोहे का कौन से धातु के साथ मिश्रण होता है? तो निकिल और क्रोमियम के साथ। उत्कृष्ट धातुएं घुलनशील होती है कहाँ? तो अम्ल राज में। उत्कृष्ट धातुएं घुलनशील होती है कहाँ? तो अम्ल राज में। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं कौन सा? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं कौन सा? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन। आगे वह धातु जिसका उपयोग थर्मोमीटर में होता है वह है पारा। वह धातु जिसका उपयोग थर्मोमीटर में होता है वह कौन सा है? तो पारा। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए उपयोग होता है कौन सा? तो SO2 गैस का। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए उपयोग होता है कौन सा? तो SO2 गैस का। आगे वह धातु जो सबसे हल्की होती है वह है लिथियम। वह धातु जो सबसे हल्की होती है वह कौन सी है? तो लिथियम। वह धातु जो कक्ष में तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है वह है ब्रोमीन। वह धातु जो कक्ष में तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है तो यह है ब्रोमीन। आगे ब्रोमीन होता है कैसा? तो लाल द्रव। ब्रोमीन होता है कैसा? लाल द्रव। कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है कौन? तो सल्फोनेट। कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन होता है? तो सल्फोनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम। वह धातु जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है वह है यूरेनियम। वह धातु जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है वह है यूरेनियम। आगे पीतल के बर्तनों में कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं कौन सा है? तो अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं कौन सा है? तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड का। आगे वायु में थोड़ी देर रहने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु कौन सी है? तो तांबा या कॉपर बोल सकते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है। धातु कौन सी है? तो तांबा या कॉपर। आगे वह धातु जो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है वह है जर्मेनियम। वह धातु जो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है वह है जर्मेनियम। आगे समान ताप पर द्रव धातु है कौन सा? तो पारा। समान ताप पर द्रव धातु कौन सा है? तो पारा। सबसे सख्त या हार्ड है कौन सा? तो हीरा। सबसे सख्त या हार्ड क्या है? तो हीरा। वह पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण या प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है वह है सोडियम बेंजोइट। वह पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण या प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है वह है सोडियम बेंजोइट। आगे आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं कौन सा? तो SO2 को। आंसू गैस की तरह काम में किसको लेते हैं? तो SO2 को। धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों को काम में लिया जाता है वह है एल्युमिनियम। किस धातु से बनाई गई मिश्रण धातु हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों से काम में लिया जाता है वह है एल्युमिनियम। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 × ½ H2O।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। आगे जल के स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल के कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। आगे वह खनिज जिसमें रेडियम प्राप्त किया जाता है वह है पिच ब्लेड। वह खनिज जिसमें रेडियम प्राप्त किया जाता है वह है पिच ब्लेड। आगे अपारजक या डिटर्जेंट है क्या? तो यह है शोधन अभिकर्ता। अपारजक या डिटर्जेंट क्या है? तो यह शोधन अभिकर्ता। आगे लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो यह पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची, तो नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट, एप्सम लवण यह हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट, फिर एप्सम लवण हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। आगे दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। यह गैस कौन सा है? तो NO और O2। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर एक गहरे भूरे रंग का गैस बनता हुआ है Na एवं O2। आगे नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3। नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3। आगे चूने का पानी दूधिया हो जाता है कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। चूने का पानी दूधिया हो जाता है कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। हंसने वाली गैस कहा जाता है क्या? तो नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस कहा जाता है किसे? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। वह पदार्थ जो अग्निशामक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है NaHCO3। वह पदार्थ जो अग्निशामक के रूप में लाया जाता है वह है NaHCO3। आगे जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर बनता है क्या? तो NaOH। जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर बनता क्या? NaCl मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा। नीला थोथा रासायनिक रूप से है क्या? तो कॉपर सल्फेट। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो कॉपर सल्फेट। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस लाफिंग गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस या लाफिंग गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। आगे धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। खाने का सोडा क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वह पदार्थ जिसको एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है वह है सोडियम क्लोराइड। वह पदार्थ जिसको एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है क्या? सोडियम क्लोराइड। आगे लैक्टिक अम्ल जो समयवता प्रदर्शित करता है वह है प्रकाशिक समयवता। लैक्टिक अम्ल जो समयवता प्रदर्शित करता है वह है प्रकाशिक समयवता। आगे जठर रस का pH मान होता है कितना? तो 1.5 से 3.5। जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.5 से 3.5। आगे अमोनियम आयन है क्या? तो एक सुगंधमी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। अमोनियम आयन क्या है? तो एक संयुग्मी अम्ल। आगे पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है कौन सा? तो सोडियम क्लोराइड। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है क्या? तो सोडियम क्लोराइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितने होता है? तो यार 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? तो 10.5। ट्राई बेसिक एसिड क्या है? तो फॉरेंसिक अम्ल, फॉस्फेरिक अम्ल। ट्राई बेसिक एसिड क्या है? तो फॉस्फेरिक अम्ल। सिरका को जिसकी सहायता से तैयार किया जाता है वह है एस्टोबैक्टर एसिटिक। सिरका को जिसकी सहायता से तैयार किया जाता है वह है एसिटोबैक्टर एसिटिक। आगे शहद की मक्खी का विष है क्या? अम्लीय। शहद की मक्खी का विष क्या होता है? तो अम्लीय। कपड़ों पर जंग के धब्बे को हटाया जा सकता है कैसे? तो ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा। कपड़ों पर जंग के धब्बे को हटाया जाता है कैसे? तो ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा। दही का खट्टापन होता है कैसे? तो लैक्टिक एसिड के कारण। दही का खट्टापन कैसे होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। आगे अमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है कौन सा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए। अमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए।
इन्वर्टर बैटरी में किसका एसिड उपयोग में लाया जाता है? तो यह H2SO4। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? तो H2SO4। आगे मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है क्या? तो यूरिक एसिड। मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है क्या? यूरिक एसिड। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है अम्ल। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है कौन? तो अम्ल। आगे सिरका में पाया जाता है क्या? तो एसिटिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है क्या? तो एसिटिक अम्ल। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो साधारण लवण। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो साधारण लवण। आगे कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। आगे खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? तो बेंजोइक एसिड का। खाद्य संरक्षण या फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? तो बेंजोइक एसिड का। मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या होती है कितना? तो 63। मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या होती है कितना? तो 63। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है? तो 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 20। D.I. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है किसके लिए? तो तत्वों की आवृत्त सारणी के लिए। D.I. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है किसका? तो तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। क्षार धातुओं में क्या होता है? तो कम आयनन ऊर्जा होती है। क्षार धातु में क्या होता है? तो कम आयनन ऊर्जा होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है क्या? तो समूह। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है क्या? तो समूह। ब्रोंज मेटल मिश्रण है किसका? तो Cu+Sn का। कॉपर प्लस Sn का। ब्रोंज मेटल मिश्रण है किसका? तो कॉपर प्लस Sn का। आगे चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है क्या? तो ब्लीचिंग पाउडर। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है क्या? तो ब्लीचिंग पाउडर। हीरे और ग्रेफाइट है क्या? तो कार्बन के उपरूप। हीरे और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के उपरूप। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है क्या? तो चतुष्फलकीय। सफ़ेद फास्फोरस का आकार क्या होता है? तो चतुष्फलकीय। आगे कार्बोरंडम की संरचना होती है कैसे? तो क्रिस्टलीय और सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरंडम की संरचना होती है कैसे? तो क्रिस्टलीय और सिलिकॉन कार्बाइड। आगे लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है किसका? तो ग्रेफाइट का प्रयोग। लेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है कैसा? तो 46%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है कितना? तो 46%। आगे गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से कैसी गंध निकलती है? तो अमोनिया की। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से किसी गंध निकलती है? तो अमोनिया की। आगे हंसने वाला गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। और यह देखिए कितनी बार पूछा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 3 बार 4 बार पूछा जाता है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया जाता है ताकि रिपीट क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। देखते हैं अगला। शुष्क बर्फ और कुछ नहीं है बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ और कुछ नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है वह है पोटेशियम परमैंगनेट। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग होता है वह है पोटेशियम परमैंगनेट। आगे पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है क्या? तो बैक्टीरिया मारने के लिए। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो बैक्टीरिया मारने के लिए। आगे पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होती है। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होती है। आगे रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण क्या है? तो अपचयन। रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड के विरंजन का कारण क्या है? तो अपचयन। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सकता है। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सकता है। हैवर प्रक्रम किस औद्योगिक उत्पादक हेतु प्रयोग होता है? तो यह अमोनिया। हैवर प्रक्रम किस औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयोग होता है? तो वह अमोनिया। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है वह है जल। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है वह है जल। आगे वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है वह है हीलियम। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है वह है हीलियम। धातु में सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में समानता विद्युत का कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है क्योंकि
इसमें स्थिरताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे, जिस अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है वह है आयोडीन। जिस अधात्विक तत्व में धात्विक चमक होती है वह है आयोडीन। हीरा बहुत कठोर है क्योंकि ग्रेफाइट है बहुत नरम। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या है तो बहुत नरम। आगे, वह सोडियम यौगिक जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है वह है धानव सोडा। वह सोडियम यौगिक जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए होता है वह है धानव सोडा। आगे, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि ज्वलनशील नहीं होता है। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि ज्वलनशील नहीं होता है। आगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आगे, कोई धातु सोना है या नहीं यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह है नाइट्रिक अम्ल। कोई धातु सोना है या नहीं यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह है नाइट्रिक अम्ल। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है कैसे तो जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे तो जिप्सम से। जिप्सम क्या है तो CaSO4 × 2H2O। जिप्सम क्या है तो CaSO4 × 2H2O। आगे, प्रभावी कीटाणु नाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग में लाया जाता है वह है सोडियम मेटासिलिकेट। प्रभावी कीटाणु नाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह है सोडियम मेटासिलिकेट। आगे, कच्चे खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए किसे तो NaOH से। कच्चे खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए किसे तो NaOH से। आगे, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है तो Na2OL2O3 XSiO2YH2O। आगे, दांत के निर्माण में जिस तत्व का सर्वाधिक भूमिका वह है कैल्शियम। दांत के निर्माण में जिस तत्व का सर्वाधिक भूमिका वह है कैल्शियम। चूना पत्थर को निरुक्त करता है कौन तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को निरुक्त करता है कौन तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आगे, KNO3 रासायनिक सूत्र है किसका तो पोटेशियम नाइट्रेट का। KNO3 रासायनिक सूत्र किसका तो पोटेशियम नाइट्रेट का। आगे, शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका तो कैल्शियम सल्फेट का। शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका कैल्शियम सल्फेट का। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में प्रयोग होता है क्या तो सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में प्रयोग होता है क्या तो सिल्वर आयोडाइड। अग्नि बुझाने के यंत्र में इस्तेमाल किया जाता है किसका तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। अग्नि बुझाने के यंत्र में इस्तेमाल किया जाता है किसका सोडियम बाइकार्बोनेट का। आगे, कृत्रिम हीरा कहा जाता है किसे तो सिलिकॉन कार्बाइड का। कृत्रिम हीरा कहा जाता है किसे तो सिलिकॉन कार्बाइड को। आगे, वेल्डिंग के लिए जिस मिश्रण का उपयोग किया जाता है वह है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। वेल्डिंग के लिए जिस मिश्रण का उपयोग किया जाता है वह है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित वह अशुद्धता जो नमी सोखती है वह है मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित वह अशुद्धता जो नमी सोखती है वह है मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में होता है क्या तो हाइड्रेट्स बनने के कारण हाइड्रेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया क्या होती है तो हाइड्रेट्स बनने के कारण हाइड्रेशन। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक या कंपाउंड का समान नाम क्या है तो कास्टिक सोडा। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक या कंपाउंड का समान नाम क्या है तो कास्टिक सोडा। एप्सम लवण यौगिक है किसका तो Mg का। एप्सम लवण यौगिक है किसका तो Mg का। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MaHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा क्या तो MCl2। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MaHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या है तो MCl2। आगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है क्या तो उभयधर्मी यौगिक। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है क्या तो उभयधर्मी यौगिक। आगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है क्या तो CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है CaOCl2। आगे, मिट्टी के तेल में धातु है कौन सा तो पोटेशियम। मिट्टी के तेल में धातु है कौन तो पोटेशियम। आगे, लोहे का गैल्वेनाइज या कलाई करने के लिए जिस धातु का प्रयोग होता है वह है जिंक या जस्ता। लोहे के कलाई या गैल्वेनाइज करने के लिए जिस धातु का प्रयोग होता है वह है जिंक या जस्ता। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है तो चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है तो चांदी। वॉशिंग सोडा समान नाम है किसका तो सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा समान नाम किसका तो सोडियम कार्बोनेट का। सिक्के कॉइन्स बनाने में जिस धातु का उपयोग होता है वह है तांबा कॉपर। सिक्के या कॉइन्स बनाने में जिस धातु का प्रयोग होता है वह है तांबा कॉपर। गन मेटल मिश्र धातु है किसका तो कॉपर, एसएन और जिंक का।
गैर मेटल बनाने में मिश्र धातु किसका, तो कॉपर, जिंक और एसएन। आगे अमलगम है क्या, तो एक तरल पारा मिश्रित धातु। अमलगम है क्या, तो एक तरल पारा मिश्रित धातु। सोना में मिलाया जाता है किसका, तो तांबा और चांदी को। सोना में मिलाया जाता है क्या, तो तांबा और चांदी को। कॉपर के जिस मिश्र धातु में जड़न नहीं होता हुआ है बेल धातु। कॉपर के जिस मिश्र धातु में जेड यानी कि जिंक नहीं होता हुआ है बेल धातु। जर्मन सिल्वर में होता है क्या, तो कॉपर। जर्मन सिल्वर में क्या आता है, तो कॉपर। पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव है क्या, तांबा और जस्ता। पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव क्या है, तो तांबा और जस्ता। आगे कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है क्या, तो Zn CO3। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है क्या, Zn CO3। आगे है स्टेफनाइट अयस्क है किसका, तो चांदी का। स्टेफनाइट अयस्क है किसका, तो चांदी का। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे हेमेटाइट अयस्क है किसका, तो लोहा का। हेमेटाइट अयस्क है किसका, तो लोहा का। पिच ब्लेड एक अयस्क है किसका, तो यूरेनियम का। पिच ब्लेंड एक अयस्क है किसका, यूरेनियम का। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, तो सेटिंग की दर को मंद करना। सीमेंट के ग्लाइडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, तो सेंटिंग की दर को मंदित करना। आगे डोलोमाइट अयस्क है किसका, तो मैग्नीशियम या Mg का। डोलोमाइट अयस्क है किसका, तो मैग्नीशियम या फिर Mg का। बॉक्साइट अयस्क है किसका, तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क है किसका, तो एल्युमिनियम का। आगे कांच का गहरा नीला रंग होता है कैसे, तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कांच का गहरा नीला रंग होता है कैसा, तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। आगे कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का। आगे आक्रिस्टलीय है क्या, तो कांच। आक्रिस्टलीय क्या है, तो कांच। नकाशीदार कांच के लिए उपयोग किया जाता है किसका, तो HF अम्ल का। नकाशीदार कांच के लिए उपयोग किया जाता है किसका, तो HF अम्ल का। आगे कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो SiO2। कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो SiO2। आगे कांच है एक प्रकार का क्या, अतिशीतित द्रव। कांच है एक प्रकार का क्या, तो अतिशीतित द्रव। अगला चैप्टर हमारा कार्बनिक रसायन। आइए इसके प्रश्नों को एक करके देखते हैं। एक प्रबल धातु अपघट्ट की चालकता क्या है, तो तनुकरण भी घटती है। एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या हो जाएगी, तो तनुकरण पर घटती है। आगे निम्न जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा क्या, तो AgNO3 विलायन और कॉपर धातु। निम्न जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा क्या, तो AgNO3 विलायन और कॉपर धातु। आगे निम्न जोड़ा अम्ल अग्निशामक का घटक है क्या, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन। निम्न सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है क्या, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलय। आगे वजन सबसे अधिक होगा किसका, तो CaCO3 के 2 मोल का। वजन सबसे अधिक किसका होगा, तो CaCO3 के 2 मोल का। 100% शुद्ध इथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो पूर्ण शराब। 100% शुद्ध इथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो पूर्ण शराब। आगे टमाटर अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ऑक्सैलिक अम्ल। आगे ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है, तो जाइमेज। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है, तो जाइमेज। आगे पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक क्या है, तो CaHCO3 पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक क्या है, तो CaHCO3 आगे खाने में डिब्बों पर जस्ता का बजाय टीन का परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, तो टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। आगे साबुन उद्योग का उपजात है क्या, तो ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग का उपजात क्या है, तो ग्लिसरॉल। वह यौगिक जो विंटर ग्रिल तेल कहलाता है वह है मेथिल सैलिसिलेट। वह यौगिक जो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है वह है मेथिल सैलिसिलेट। आगे यूरिया की पहचान की जा सकती है बाईयूरेट परीक्षण द्वारा। यूरिया की पहचान की जा सकती है कैसे, तो बाईयूरेट परीक्षण द्वारा। आगे अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है क्या, तो पेट्रोलियम। अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण क्या है, तो पेट्रोलियम। सिरके का संगठन है क्या, तो पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% का घोल। सिरके का संगठन क्या है, तो पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल।
आगे नींबू में खट्टापन होता है कैसे, तो साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में खट्टापन होता है कैसे, तो साइट्रिक अम्ल के कारण। आगे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ क्या है, तो केवलार। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ क्या है, तो केवलार। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला गैस क्या है, तो मीथेन। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला गैस क्या है, तो मीथेन। नाखून पॉलिश उतारने वाला एजेंट होता है कौन, तो एसीटोन। नाखून पॉलिश उतारने वाला एजेंट क्या होता है, तो एसीटोन। खाना बनाने में चिपक रहित बर्तन में लेप किया जाता है किसका, तो टेफ्लॉन का। खाना बनाने के चिपक रहित बर्तन में लेप किया जाता है किसका, तो टेफ्लॉन का। आगे मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है क्या, तो एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है क्या, तो एलिथ्रीन। सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया कहलाती है क्या, तो वाल्कनीकरण या वाल्कनाइजेशन। सल्फर को गर्म रबर से जोड़ने की क्रिया कहलाती है क्या, तो वाल्कनीकरण या वाल्कनाइजेशन। आगे कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए उपयोग होता है किसका, तो आयोडीन परीक्षण का। कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए उपयोग होता है किसका, तो आयोडीन परीक्षण का। आगे जिलेटिन का बहुलता उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है क्योंकि कोलाइडों को स्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में। जिलेटिन का बहुलता उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है क्योंकि कोलाइडों का स्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने में रोकने के लिए। आगे आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है, तो एस्पार्टेम। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है, तो एस्पार्टेम। आगे कीटाणुनाशक गैमेक्सिन आधारित है किस पे, तो बेंजीन हेक्साफ्लोराइड पर। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन आधारित है किस पे, तो बेंजीन हेक्साफ्लोराइड पर। एल्कलॉइड होते हैं क्या, तो क्षार जो कि पानी में घुलनशील हैं। एल्कलॉइड होते हैं क्या, तो क्षार जो पानी में घुलनशील हैं। आगे क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है, तो एटीपी। क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है, तो एटीपी। बायोगैस का प्रमुख अवयव है क्या, तो मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो मीथेन। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं हिमांक घट जाता है। आगे जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो CaO के साथ बेअसर हो जाता है। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक के स्थान पर चूना का लेप लगाया जाता है क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो CaO के साथ बेअसर हो जाता है। सम्मोहक ड्रग क्या है, तो ल्यूमिनाल। सम्मोहक ड्रग क्या है, तो ल्यूमिनाल। दर्दनाशक दवा क्या है, तो नोवेलजीन। दर्दनाशक दवा क्या है, तो नोवेलजीन। आगे पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है कैसे, तो नोवेलजीन में ऑक्टेन संख्या द्वारा। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है कैसे, तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। आगे CNG का मुख्य घटक क्या है, तो CH4। CNG का मुख्य घटक क्या है, तो CH4। आगे ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कहाँ, तो केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कहाँ, तो केरोसिन में। आगे पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था क्या, तो नाइलॉन। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर क्या था, तो नाइलॉन। आगे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है कैसे, तो हाइड्रोजन के कारण। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है कैसे, तो हाइड्रोजन के कारण। आगे ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाला एंटीफ्रीज में मुख्य रूप होता है क्या, तो एथिलीन ग्लाइकोल का। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज का मुख्य रूप क्या होता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल। आगे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है, तो कॉर्न स्टार्च। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या है, तो कॉर्न स्टार्च। आगे सबसे मीठी चीनी क्या है, तो फ्रुक्टोज। सबसे मीठी चीनी क्या है, तो फ्रुक्टोज। LPG का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन। LPG का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो C6H12O6। ग्लूकोज का मुख्य सूत्र क्या है, तो C6H12O6। आगे ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर मिलेगा क्या, तो चारकोल, एसिटिक अम्ल और टार। ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने पर विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है क्योंकि यह उन्हें
अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर मिलेगा क्या? तो चारकोल, एसिटिक अम्ल और टार। हीरा बहुमुखी पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय कार्बन के एकरूप। हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय क्या है? तो कार्बन के एकरूप के। गोबर गैस में मुख्यतः होता है क्या? तो मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है किसे? तो मीथेन अल्कोहल को। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है क्या? तो मिथाइल अल्कोहल को। आगे साइट्रिक अम्ल में पाया जाता है क्या? तो संतरा। साइट्रिक अम्ल में पाया जाता है किसे? तो संतरा में। आगे फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है क्या? तो बैकेलाइट। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है क्या? तो बैकेलाइट। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाला गैस क्या है? तो ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? तो ब्यूटेन। शक्कर के किण्वन से बनता है क्या? तो एथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से बनता है क्या? तो एथाइल अल्कोहल। आगे अल्कोहलिक खमीरन या फर्मेंटेशन की आखिरी उत्पाद या प्रोडक्ट है क्या? तो एथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक खमीरन या फर्मेंटेशन की आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट है क्या? तो एथाइल अल्कोहल। आगे कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एसिटिलीन और एथिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एसिटिलीन और एथिलीन। आगे घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब माप नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब माप नहीं प्रदर्शित किए जाते क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। आगे मिलान करने के लिए देवा सूची 1 को सूची 2 से। क्रोकिंग हो जाएगा पेट्रोलियम, सीमेल्टिंग हो जाएगा कॉपर, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा खाद्य वसाएँ और वल्कनाइजेशन हो जाएगा रबड़। फिर से क्रोकिंग हो जाएगा पेट्रोलियम, सीमेंटलिंग हो जाएगा कॉपर, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा खाद्य वस्तुएं और वल्कनाइजेशन हो जाएगा रबड़। आगे कोयले का उपयोग होता है किससे? तो जलाने में। कोयले का उपयोग होता है किसमें? तो जलाने में। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन सा है? तो CHN और O। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन सा है? तो CHN और O। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? तो एस्टर। वह एंजाइम जिसमें उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है वह है जाइमेज। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है वह है जाइमेज। आगे बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है कितना? तो 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है कितना? तो 12 और 3। आगे एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है कैसे? तो मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है कैसे? तो मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस क्या है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैस कौन से? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते कहलाता है क्या? तो एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है क्या? तो एल्कीन। आगे सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। आगे आ जाएगा हीरा उपरूप या एलोट्रोप फॉर्म है किसका? तो कार्बन का। हीरा उपरूप या एलोट्रोप है किसका? तो कार्बन का। आगे संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है क्या? तो नायलॉन। संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है क्या? तो नायलॉन। आगे कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 के लिए। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 के लिए। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या? तो टेरिलीन। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है? तो टेरिलीन। आगे योगात्मक बहुलक है क्या? तो PVC। योगात्मक बहुलक क्या है? तो PVC। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? तो यह है एमाइड का। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? तो यह है एमाइड का। पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण क्या है? तो सेलुलोज। पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण क्या है? तो सेलुलोज। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स।
आगे प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका, तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका, तो आइसोप्रीन का। रेशम उत्पादन होता है कैसे, तो रेशम के कीड़ों के प्यूपा से। रेशम उत्पादन होता है कैसे, तो रेशम के कीड़ों के प्यूपा से। आगे किसका बहुलकीकरण द्वारा पॉलीथीन को वाणिज्यिक स्तर पर तैयार किया जाता है, तो यह है एथिलीन। किसके बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन को वाणिज्यिक स्तर पर तैयार किया जाता है, तो यह है एथिलीन। आगे साबुन का सौदपाद है क्या, तो ग्लिसरॉल। साबुन का सौदपाद क्या है, तो ग्लिसरॉल। साबुन सोडियम सल्फाइड है किसका, तो स्टीरिक अम्ल का। साबुन सोडियम सल्फाइड, सोडियम सॉल्ट है किसका, तो स्टीरिक अम्ल का। पटाखों से निकलने वाले हरी ज्वाला उत्पन्न होती कैसे, तो बेरियम के कारण। पटाखों से निकलने वाला हरा ज्वाला उत्पन्न होता कैसे, तो बेरियम के कारण। एच बम आधारित है किस पे, तो नाभिकीय संलयन पर। एच बम आधारित है किस पे, तो नाभिकीय संलयन पर। वनस्पति तेल में साधारणतया होती क्या, तो छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। वनस्पति तेल में साधारणतया होती क्या, तो छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। आगे साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से होता है क्या, तो नींबू में। साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से होता है किसमें, तो नींबू में। कार्बोलिक अम्ल क्या है, तो C6H5OH। कार्बोलिक अम्ल क्या है, तो C6H5OH। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो कार्बामाइड। CH3CONH2 उदाहरण है एक किसका, तो एमाइड का। CH3CONH2 उदाहरण है किसका, तो एमाइड का। आगे हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो कच्चा तेल। C6H14 के किस अचक्रीय श्रृंखला समन्वय संभव है, तो यह 5। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला संभव है, तो यह 5। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है क्या, तो समावयव। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है, तो समावयव। आगे ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी है, तो 2। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी है, तो 2। एल्काइंस में सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n-2। एल्काइंस में सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n-2। सूरा से शुद्ध एल्कोहल किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है, तो यह आसवन। सूरा से शुद्ध एल्कोहल किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है, तो यह आसवन। आगे पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है, तो यह C14 से। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है, तो C14 से। आगे चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके अंड में पाया जाता है क्या, तो उसके डंक में पाया जाता है क्या, तो फॉर्मिक अम्ल। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में पाया जाता है क्या, तो फॉर्मिक अम्ल। आगे दूध के फटने पर उत्पन्न होता है क्या, तो लैक्टिक एसिड। दूध के फटने पर उत्पन्न होता है क्या, तो लैक्टिक एसिड। आगे एथिलीन का प्रयोग होता है क्या, तो फलों के पकने के दर बढ़ाने में। एथिलीन का उपयोग होता है कैसे, तो फलों के पकने के दर बढ़ाने में। आगे पटाखों में रंग उत्पन्न करता है कौन, तो स्ट्रांसियम और बेरियम। पटाखों में रंग उत्पन्न करता है कौन, तो स्ट्रांसियम और बेरियम। बेहोश करने में प्रयोग होता है कौन, तो क्लोरोफॉर्म। बेहोश करने में प्रयोग होता है क्या, तो क्लोरोफॉर्म। सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है किसका, तो यूरिया में। सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है किसमें, यूरिया में। एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n+2। एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n+2। द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था परिवर्तन कहलाता है क्या, तो निक्षेप। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है क्या, तो निक्षेप। आगे कॉपर छीलन को संद H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुक्त होता है क्या, तो SO2। कॉपर के छीलन को संद H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुक्त होता है क्या, तो SO2। आगे जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लोहे के बुरादे में मिलाया जाता है, तो यह हाइड्रोजन गैस का आयन क्लोराइड बनता है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के बुरादे से मिलाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का आयन क्लोराइड बनता है। आगे एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण उदाहरण है किसका, तो योगात्मक का। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण उदाहरण किसका, तो योगात्मक का। आगे वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है किसका, तो हाइड्रोजनीकरण का। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है किसका, तो हाइड्रोजनीकरण का। आगे धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो यह हाइड्रोजन। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन। संपर्क विधि प्रयोग होता है किसके लिए, तो H2SO4 के निर्माण में।
संपर्क विधि प्रयोग होता है किसके लिए, तो H2SO4 के निर्माण में। बुर्ज अभिक्रिया किसके प्राप्त करने हेतु प्रयोग की जाती है, तो यह है अल्कोहल। बुर्ज अभिक्रिया क्या प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो यह है अल्कोहल। हमारा लास्ट सेक्शन है विविध, और इसके साथ हमारा केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं, इसके एक क्वेश्चन को देखते हैं। किसका उपयोग अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पादन में होता है, तो यह है ग्रेफाइट। किसका उपयोग अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पादन में होता है, तो यह है ग्रेफाइट। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न फाइबर का उपयोग करता है, तो यह है केवलर। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न फाइबर का उपयोग करता है, तो यह है केवलार। आगे भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है, तो यह है हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। आगे दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त होता है, वह मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। दो तरलों ए तथा बी के मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त होता है, वह मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। आगे वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है क्या, तो निकेल। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है क्या, तो निकेल। आगे प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व क्या है, तो TC। प्रथम कृत्रिम तत्व तैयार किया गया तत्व क्या है, तो TC। फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन का उदाहरण क्या है, तो थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक। फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है किसका, तो थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक का। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, तो यह फॉस्फोरस। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, तो यह फॉस्फोरस का। आगे जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से उपयोग होता है किसके, तो पेंट में। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से प्रयोग होता है किसमें, तो पेंट में। कोलाइड नहीं है क्या, तो सिरका। कोलाइड नहीं है क्या, तो सिरका। जल में घुलनशील ऑक्साइड है क्या, तो CaO। जल में घुलनशील ऑक्साइड क्या है, तो CaO। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो विद्युत बल्ब में। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो विद्युत बल्ब में। रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग है क्या, तो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग क्या है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आगे नीले लिटमस को लाल में बदल देगा कौन, तो सिरका। नीले लिटमस को लाल में बदल देगा कौन, तो सिरका। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो यह उसके कैलोरी मान में। किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो उसके कैलोरी मान में। आगे एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है क्या, तो एथेनॉल। एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है क्या, तो एथेनॉल। धातु निष्कर्ष में उपयोग किया जाता है किसका, तो कोक का। धातु निष्कर्ष में उपयोग किया जाता है किसका, तो कोक का। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम क्या है, तो उत्सादन। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती जाती है, यह घटना का नाम क्या है, तो उत्सादन। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए, तो यह है पारा। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए, तो क्या है, पारा। एम्फोटेरिक आणविक अणुओं में शामिल क्या है, तो जल। एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल क्या है, तो जल। लुईस का अभिधारण वर्ताव को व्याख्यायित करता है क्या, तो क्षार। लुईस का अभिधारणा वर्ताव को व्याख्यायित करता है वह है क्षार। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम है क्या, तो हाइड्रोलिसिस। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है, तो हाइड्रोलिसिस। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है क्या, तो हाइड्रोजन बम। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित क्या है, तो हाइड्रोजन बम। वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो यह CO+H2 का। वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो CO+H2 का। आगे मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, तो आसवन। मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, तो आसवन। आगे पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जन करते कहाँ, तो यूरिया अम्ल के रूप में। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते कैसे, तो यूरिक अम्ल के रूप में।
आगे समानता साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, तो बिथियोनॉल का। समानता साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, तो बिथियनॉल का। आगे कोल्ड कंडीशन में स्थिर या नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, तो एस्पार्टम। कोल्ड कंडीशन में स्थिर या नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, तो एस्पार्टम। सबसे अधिक क्वथनांक होता है किसका, तो H2O का। सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है, तो H2O का। आगे आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है किसे, तो लेवोर्जियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है किसे, तो लेवोर्जियर को। आगे ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास बनता है किसका, तो सिलिका और बोरोनाइट्रेट ऑक्साइड का। ट्यूब लाइट तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास बनता है किसका, तो सिलिका और बोरोनाइट्रेट ऑक्साइड का। आगे भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई, तो यह है मिथाइल ऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई, तो मिथाइल ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा। वह तरल पदार्थ जो एक आधा इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा वह है 25% नमक तथा पानी का घोल। वह तरल पदार्थ जो एक आधे इंच के मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा वह है 25% नमक तथा पानी का घोल। आगे मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रक दुरुत्साहक में मुख्यतः होता है क्या, तो कैप्सेसिन। मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रक दुरुत्साहक में मुख्यतः होता है क्या, तो कैप्सेसिन। आगे दीमक नियंत्रण में कौन सा पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो है एल्ड्रेन का। दीमक नियंत्रण में कौन से पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है, वह है एल्ड्रीन का। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रसायन क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक नायक क्या है, तो सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक। आगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र स्थित है कहाँ, तो हैदराबाद में। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र स्थित है कहाँ, तो हैदराबाद में। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के क्लोरीन के कारण। आगे कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जाता है कैसे, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करती है तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करती है कैसे, तंतु को गर्म करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे, तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे, तो नाभिकीय विखंडन पर। आगे कुकिंग ताप पर स्थित रहने पर क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह है कौन, तो सुक्रोलोज। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह है कौन, तो सुक्रालोज। आगे जिस धातु को पीटकर परत की रूप में दिया जाता है वह कहलाते क्या, तो सुमन्य। जिस धातु को पीटकर परत का रूप दिया जाता है वह कहलाते क्या, तो सुमन्य। आगे कॉपर सल्फेट एक घोल जल में क्या होता है, नीले लिटमस को लाल बना देता है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। आगे टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है वह है जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोग होता है वह है जिप्सम। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है एस्प्राटेम, यह है कृत्रिम मधुरक। फ्रेयॉन हो जाएगा प्रतिशीतक, नियोप्रीन हो जाएगा संश्लेषित रबर और ब्रेनाड्रिल हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन। फिर से एस्प्राट्रेम हो जाएगा कृत्रिम मधुरक, फ्रेनॉल हो जाएगा प्रतिशीतक, नियोप्रीन यह हो जाएगा संश्लेषित रबर और बेनाड्रिल हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन। आगे जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति निर्मित होते कब, तो कील के भीतर में बढ़त के साथ, कील के भार में बढ़त के साथ। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति निर्मित होते कब, तो कील के भार में बढ़ जाती है। चित्र खींचने में जिस धातु के हेलाडाइड का प्रयोग होता है वह है चांदी। चित्र खींचने में जिस धातु के हेलाइड का प्रयोग होता है वह है चांदी। आगे अभिक्रिया की दर बढ़ेगी कैसे, तो निकाय का दबाव बढ़ाने पर। अभिक्रिया की दर बढ़ेगी कैसे, तो निकाय का दबाव बढ़ाने पर। आगे फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है, तो है स्कंदन द्वारा।
आगे द्रवों को अलग करने की एक विधि है क्या, तो पृथक्कारी कीप का प्रयोग से। द्रवों को अलग करने की एक विधि क्या है, तो पृथक्कारी कीप के प्रयोग से। आगे बर्फ़ उदाहरण किसका, तो हाइड्रोजन आणविक ठोस का। बर्फ़ उदाहरण किसका, तो हाइड्रोजन आणविक ठोस का। आगे जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। आगे ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है कैसे, तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है किसके, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। आगे दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा, तो बढ़ जाता है। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा, तो बढ़ जाता है। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तरल पर जुड़ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तरल पर जुड़ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है कौन, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। आगे कुछ नहीं में से कुछ का सृजन जिस नियम का विरुद्ध हुआ है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन जिस नियम के विरुद्ध हुआ है द्रव्य ऊर्जा का संरक्षण। आगे प्राचक्रम क्वांटम संख्या के मान संभव है कितना, तो 2। प्राचक्रम क्वांटम संख्या का मान संभव है कितना, तो 2। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु उपयोग किया जाता है किसका, तो हाइड्रोजन गैस का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु उपयोग किया जाता है किसका, तो हाइड्रोजन गैस का। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। आगे तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना हुआ है। स्पेक्ट्रम विश्लेषण। तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया है कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना हुआ है। स्पेक्ट्रम विश्लेषण। आगे अकार्बनिक यौगिक के संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक थे कौन, तो यूरिया। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था, तो यूरिया। हवा एयर एक प्रकार का मिश्रण है। हवा क्या है, तो एक प्रकार का मिश्रण है। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैसे, तो कैल्शियम कार्बोनेट से। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैसा, तो कैल्शियम कार्बोनेट से। येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। आगे 2,4-D है क्या, तो एक खरपतवार नाशक। 2,4-D क्या है, तो एक खरपतवार नाशक। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलती परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है वह है प्लूटोनियम। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलती परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जाता है वह है प्लूटोनियम। आगे वातावरण में रासायनिक निष्क्रियता गैस उपस्थित है कहाँ, तो ऑर्गन। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है कहाँ, तो ऑर्गन। गुब्बारे में प्रयुक्त की जाती है क्या, तो हीलियम गैस को। गुब्बारे में प्रयुक्त की जाती है किसके, तो हीलियम गैस को। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है, तो एम्फेसेमा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है, तो एम्फेसेमा। आगे विसर्जन विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित क्या, तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। विसर्जस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित क्या, तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। आगे अम्लराज में होता है क्या, तो HCl एवं HNO3। अम्लराज में होता है क्या, तो HCl एवं HNO3। हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न होता है क्या, तो जल। हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न क्या होता है, तो जल। लाफिंग गैस में क्या होता है, तो NO2। लाफिंग गैस होता है क्या, तो NO2। सोडा लाइम क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। सोडा लाइम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ऑक्सीजन की खोज की थी किसने, तो प्रिट्सले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो प्रिट्सले ने। आगे आग बुझाने वाली गैस है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर क्या है, तो नियोप्रेन। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर क्या है, तो नियोप्रेन। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावी करता है क्या, तो सल्फोनीकरण। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावी करता है कौन, तो सल्फोनीकरण। आगे उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती क्या, तो ओजोन। उच्च
तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती क्या? तो ओजोन। आगे, कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्या? तो वर्षा का पानी। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्या? तो वर्षा का पानी। अगला सेक्शन हमारा है जीव विज्ञान, मतलब कि बायोलॉजी। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुँचाने में आसानी हो और आप तक हमारी पहुँच आसानी से हो सके। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग बायोलॉजी सेक्शन शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री खत्म होता है, इसके बाद बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी समाप्त होने के बाद यह बुक कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।